हाँ जी, जय हिंद, जय भारत सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और 20 फरवरी से फार्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा शुरू से लास्ट तक कि क्या सिलेबस है, पीएसटी होगा पहले, पीएमटी होगा, क्या होगा। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बताना कि कैसे कैसे है। ये मैंने नोटबुक में नोट किया हुआ है। पीडीएफ देखोगे आप तो 25 से 30 पेज की पीडीएफ है, उसका निचोड़ मैं एक पेज में लेके आया हूँ। आपको सब क्लियर कट हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या है। तो देखिए मैंने एक पेज में सारा कंक्लूजन नोटिफिकेशन का लिख दिया। आपको सीक्वेंस वाइज सब समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो ये सीईटी बेस्ड हरियाणा पुलिस की भर्ती है। 20 फरवरी से एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो जाएंगे आपके, और लास्ट डेट इसकी 21 मार्च है। एग्ज़ाम डेट अभी तक फिक्स नहीं है। आप नियर बाय 5-6 महीने का लेके चलिए कि 5-6 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एज 18 से 25 है, लेकिन इस बार 3 साल का रिलैक्सेशन है। जैसे जनरल की 25 साल होती थी तो 28 साल तक फॉर्म फिल कर सकता है, और SC ST में 5-5 साल का रिलैक्सेशन था, तो उसमें 3 साल आप और ऐड कर दीजिएगा, तो आपको एज का भी कंफर्म हो गया। अब है क्वालिफिकेशन +2 पास है और CET पास। जो 2021 में 5-6 नंबर को हमने CET दिया था, उसमें जितने भी क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मेन ये है, सबसे ज़्यादा क्वेरीज ये है। तो इससे पहले भर्तियों में क्या होता था, पहले रिटन टेस्ट होता था, रिटन टेस्ट के बाद PST होता था, PST के बाद PMT, फिर फर्दर DV और मेडिकल। इस बार पहले PST होगा। PST मीन फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में 2.5 किलोमीटर की मेल की रनिंग होती है, 12 मिनट में क्वालिफाई करनी है, और फीमेल की 1 किलोमीटर होती है जो 6 मिनट में क्वालिफाई करनी होती है। ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर है। आप चाहे 10 मिनट में मार दो या 12 मिनट में मार दो, आपको सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, कोई भी इसका प्लस एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। PMT इसके बाद, PST के बाद होगा PMT, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें चेस्ट हाइट मेज़र की जाएगी। मेल कैंडिडेट की जनरल की 170 सेंटीमीटर है, और इसी में मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, SC और BC कैटेगरी की जो रही है उसमें 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 168 सेंटीमीटर चाहिए जो रिजर्वेशन है। SC और BC ABC भी दोनों आ जाएगी इसमें। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट का 83 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ, और इसमें ही रिजर्वेशन में अगर बात करें तो 81 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ। PST हो गया, फिर फर्दर PMT हो गया। अब मेन है रिटन टेस्ट, जो अब से पहली भर्ती में पहले रिटन टेस्ट होता था। इसका सिलेबस मैं आपको बताऊंगा रिटन टेस्ट में क्या आएगा। PST हो गया, PMT हो गया, फिर हो गया रिटन टेस्ट। आफ्टर दैट होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड फाइनल स्टेज है आपकी मेडिकल में क्या होगा, इसके लिए भी मैं इंडिविजुअल सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या कौन कौन से मेडिकल होते हैं। फुल बॉडी चेकअप होता है, मेन इसमें आइज़ का होता है, 6x6 आइज़ चाहिए। मैं इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको क्लियर कट हो जाएगा कि मेडिकल में क्या क्या सिनेरियो रहता है। तो ये 5 स्टेजेस है सिलेक्शन प्रोसेस की, PST, PMT, देन रिटन टेस्ट, DV एंड मेडिकल। अब बात आती है कि PST सबसे पहले स्टेज में कितने गुना बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि CET तो 38 नंबर वाले का, 38 नंबर वाले के पास है, लेकिन सारे थोड़े शॉर्ट लिस्ट होंगे। शॉर्ट लिस्ट कौन से होंगे, आज से पहले भर्तियों में क्या होता था कि 7 गुना बच्चे बुलाते थे, 7 गुना बच्चे बुलाते थे रिटर्न टेस्ट में डायरेक्ट। जैसे 5000 मेल कांस्टेबल की ये भर्ती है, 5000 मेल कांस्टेबल और 1000 फीमेल है, तो उसका 7 गुना कर दीजिए आप। 5000 गुना 7, 35000 मेल, और 7 गुना 7000 फीमेल। इसमें लिखा है एज पर नोटिफिकेशन HSSC पर डिपेंड है, ये कितने गुना बुलाएगी। कुछ भी फिक्स नहीं है, मेंशन नहीं है कि 5 गुना बुलाएगी, 7 गुना, पर मैं अपना परसेप्शन बताऊं तो 7 से 10 गुना बुलाएगी। तो जितना 6000 वैकेंसी है मेल प्लस फीमेल की मिला के, तो 35 से 40 हज़ार कैंडिडेट आ जाएंगे, इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। जिस तरह 1000 फीमेल की है तो 7 गुना कर लो, 7000 फीमेल, और 5000 का 7 गुना 35000 मेल PST के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, जो पहले रनिंग करेंगे। फिर रनिंग में भी बच्चे काफ़ी निकलेंगे। उसके बाद PMT होगा, PMT में भी निकलेंगे। तो PST और PMT के बाद जो बचेंगे बच्चे वो रिटर्न टेस्ट में बैठेंगे। यहाँ मैंने नेक्स्ट लिखा है कि PST 2.5 किलोमीटर फॉर मेल कैंडिडेट और 1 किलोमीटर फॉर फीमेल कैंडिडेट। PST के बाद, रनिंग के बाद, ये दूसरा है PMT, चेस्ट हाइट। अब ये PST PMT जितने का क्वालिफाई नहीं होगा वो छट जाएंगे, और जो बच्चे बचेंगे देन वो रिटर्न टेस्ट में बैठेंगे। और ये मैंने लिखा है अप्रोक्स 4 गुना। तो पोस्ट के अगेंस्ट 4 गुना बच्चे उसमें शॉर्टलिस्ट लगभग हो जाएंगे। 5000 का 4 गुना 20,000 बच्चे मेल कैंडिडेट और 4000 फीमेल कैंडिडेट
लगभग आ जाएगी जो रिटन टेस्ट में बैठेंगे। अब मेन बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सिलेबस की, कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। वैसे तो कोई फिक्स सिलेबस नहीं है एसएससी का, आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं नोटिफिकेशन में लिखा कुछ और होता है और आता कुछ है। जस्ट एग्जांपल बताऊं, हरियाणा जीके के भी इन्होंने 20 क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि फिक्स आएंगे, और हमारे वाली 2020 वाली भर्ती में भी लिखा था कि आएंगे, और आया कितना था हरियाणा जीके का आया था सिर्फ 1 क्वेश्चन। तो मैं बता देता हूँ नोटिफिकेशन के हिसाब से और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से जो एसएससी के दिए मैंने कि कितने का क्या आएगा। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम है 94.5 नंबर का, 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 0.945 नंबर का रहेगा, और टाइम आपका मिलेगा 105 मिनट। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। 94.5 नंबर का रिटर्न हो गया। 3 मार्क्स आपके मिलेंगे एनसीसी के। अगर आपके पास ए ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आपको मिल जाएगा 1 नंबर। बी ग्रेड का है, सॉरी ए ग्रेड में ए ग्रेड में ए, बी में 2 और सी में 3, और 2.5 मार्क्स मिलेंगे आपके सोशल इकोनॉमिक के। सोशल इकोनॉमिक में वही आपकी फैमिली इनकम अगर 1,80,000 से कम है तो आपको मिलेंगे, अगर फादरलेस है तो मिलेंगे, कोई एक्सपीरियंस है आपको, तो कुल मिला के सोशल इकोनॉमिक के जितने भी है वो 2.5 मार्क्स मिलेंगे। अब आ जाती है मेन बात एग्ज़ाम सिलेबस की। तो देखिए जी, एग्ज़ाम सिलेबस डिस्कस करते हैं। ये 2 चीज़ फिक्स लिखी हुई है नोटिफिकेशन में कि कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा कम से कम, उसमें एटलीस्ट शब्द है, तो कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के। सिमिलरली हरियाणा जीके में 20 क्वेश्चन आएंगे। हरियाणा जीके और कंप्यूटर का फिक्स है। अब 70 क्वेश्चन में उन्होंने सब लिख दिया कि सारा आएगा। अब सारा मैंने इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज जो पास्ट एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं और जो पिछला हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है सबको एनालाइज करके मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि कितने क्वेश्चन का कौन सा सब्जेक्ट आएगा। कंप्यूटर 10, हरियाणा जीके 20 हो गए। हिंदी के 5 से 7 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी जितने हिंदी के आते हैं हमेशा उतने इंग्लिश के आते हैं। हरियाणा ग्रुप डी में 10-10 क्वेश्चन आए थे। एचएसएससी जेई के पेपर में 7-7 आए थे। क्लर्क में भी 7-7 आए थे। पिछली हरियाणा की पुलिस की भर्ती में 5-5 आए थे। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी 5-5 आए थे। तो ये एवरेज है 5 से 7, जितने हिंदी के उतने इंग्लिश के आएंगे। रीजनिंग का भी कोई फिक्स नहीं है, 10 भी मिल सकते हैं, 12 भी मिल सकते हैं, 8 भी मिल सकते हैं, आपको 15 भी मिल सकते हैं। तो रीजनिंग के 8 से 12 उन्होंने एवरेज मैंने लिख दिया। मैथ का भी ऐसे ही आपको 8, 10, 12, 15, 16 इतने क्वेश्चन मिलेंगे, तो एवरेज 10 से 15 क्वेश्चन। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के मिला के 6 से 10 क्वेश्चन आएंगे। और थोड़ा अब ना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आने लगे, अब फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड साइंस पढ़नी है आपको। अब जो बाकी बच्चा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसमें एक चीज़ मैंने एक सब्जेक्ट नहीं लिखा, हिस्ट्री नहीं लिखी मैंने शायद, हाँ हिस्ट्री भी है इसमें, हिस्ट्री। तो ये हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस विविध, जिस तरह करेंसी पूछ ली, कैपिटल पूछ ली, और इस टाइप के टॉपिक आते हैं विविध में। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर और विविध, ये सारा मिला के 25 से 30 क्वेश्चन का आएगा पोर्शन। फिक्स कुछ नहीं है, 4 क्वेश्चन आ सकते हैं इसके, 6 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 1 भी नहीं आ सकता। सिमिलरली पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर पे थोड़ा ध्यान देना। करंट अफेयर के 5 से 8 क्वेश्चन पूछता है, और आजकल करंट अफेयर से ही रिलेट करके वो स्टैटिक जीके पूछेगा। कोई हिस्ट्री का या पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, वो करंट अफेयर से ही रिलेट करके पूछेगा अच्छे से। तो अगर आपको करंट अफेयर पे अच्छी कमांड बनाना, आप करंट अफेयर से ही आपका स्टैटिक जीके और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारा कवर हो जाएगा। और ये आईपीसी, सीआरपीसी और एग्रीकल्चर, इसके भी 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आईपीसी, सीआरपीसी में मेन जिस तरह आईपीसी में 302 धारा, 376 धारा, सीआरपीसी की इंपॉर्टेंट, और एग्रीकल्चर के 2-4 क्वेश्चन आएंगे। तो ये एग्ज़ाम सिलेबस रहने वाला है, फिक्स कुछ नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेंगे, और एक पोर्शन पूरा का पूरा उड़ा भी देंगे। ऐसा भी हुआ है, हरियाणा पुलिस का फीमेल कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं था, और इंग्लिश के क्वेश्चन थे। तो और जैसे मैंने बताया कि एक क्वेश्चन था सिर्फ अपने पास हरियाणा जीके का पिछले एग्ज़ाम में, और बाकी इकोनॉमी आ गई थी 20 से 25 नंबर की अनएक्सपेक्टेड। तो जो सीजीएल एस्पिरेंट्स थे, जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स थे, उनका स्कोर इसमें अच्छा गया था। तो बस मैंने आपको अच्छे से ब्रीफ कर दिया सारा नोटिफिकेशन। इस पेज की, इन दोनों पेज की पिक्चर मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा, आप इस फ़ोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और बाकी आपकी जो भी क्वेरी है इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में अच्छे से बता दूंगा। अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए, सिलेक्शन अभी उन्हीं का ही होना जो पिछली पुलिस की भर्ती में रहे हैं या किसी भी भर्ती में रहे हैं।
तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, और जो अभी नहीं पढ़ रहा है वो सोचेगा कि मैं लास्ट में पढ़ूंगा 2-3 महीने में हो जाएगा, उसका नहीं होगा। जो जब कोई नहीं पढ़ रहा, जब पढ़ रहा है सिलेक्शन उन्हीं का ही होना है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी कीजिए खींच के, समय बहुत कम है। ऑल द बेस्ट।